देखिए आज अपन लोग तिमाही परीक्षा हो चुकी है, ठीक ना, उसका हल कर रहे हैं, ठीक ना, उसका पेपर को हल कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पीएच स्केल की परास कितना होता है? पीएच स्केल की परास कितना होता है? सही विकल्प में पहला क्वेश्चन आया था पीएच स्केल की परास कितना होता है, तो हमने बताया था 0 से 14 3 नंबर में। इसको देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 मतलब 0 से लेकर 14 तक है। ये बीच जो 7 होता है उदासीन होता है, क्या होता है? उदासीन। जो 7 के बाद इधर की ओर बढ़ते हैं तो क्षार हो जाता है, और उसको हाइड्रोक्साइड से निर्धारित करते हैं, कैसे हाइड्रोक्साइड, और इसको प्रबल क्षार मानेंगे, क्या मानेंगे? प्रबल। और इधर की ओर क्या मानेंगे? प्रबल अम्ल। अब कोई पूछेगा प्रबल अम्ल क्या है, तो 0, फिर ऐसे कम होता जाएगा इसकी क्षमता। प्रबल मतलब बहुत जोरदार, जबर, ठीक ना, मजबूत, और उधर की ओर क्षार मजबूत होता जाएगा। सबसे प्रबल क्षार क्या रहेगा? 14। और प्रबल अम्ल 0। यदि 0 नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाई जाती है। कौन सी अम्ल पाई जाती है? चींटी के डंक में हो गया, चाहे हरा हो गया, चाहे दस्तैया हो गया, ठीक ना, इन सब में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, क्या है? बेकिंग सोडा। इसको खाने का सोडा भी बोलते हैं। इसका सूत्र है सोडियम, यानी मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले या सोडियम बाइकार्बोनेट बोले, ठीक ना। अब देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया उपस्थित होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल उपलब्ध होता है, यानी उपस्थित होता है। और आर्जेनिक अम्ल में कौन सा उपलब्ध होता है? आर्जेनिक अम्ल किसमें पाया जाएगा? टमाटर में। पूछेगा टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जा रहा है? ठीक है। अब देखिए अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों में कौन सा कथन सत्य है? देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। हमने फार्मूला बताया था कि अनील, क्या बताया था? नीला और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? और क्षार क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब देखिए आहार नाल का किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन लगभग पूर्ण पाचन हो जाए, तो 10 नंबर है क्षुद्रांत को छोटी आंत बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत, क्या बोलेंगे? क्या बड़ी आंत, क्या बोलेंगे इसको? बड़ी आंत। इसकी लंबाई होती है, इसकी लंबाई 2.5 मीटर, कितना होती है? 5 मीटर, और दोनों को मिला के लगभग छोटी आंत और बड़ी आंत मिला के 10 मीटर होती है। जैसे 7.5 और 2.5, तो 5 5 10 की 16 और 7 गुना 1 80 का वो 10 हो जाएगा, 10 मीटर। क्या हो जाता है? 10 मीटर। कोई पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। लगभग में सही छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक ना, मतलब कोई लंबा है तो थोड़ा लंबा छोटा हो सकता है, लेकिन लगभग में क्या है ना, लगभग में 7.5 मीटर। बृहदांत मतलब बड़ी आंत की लंबाई 2.5 मीटर, और दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत की मिलाकर दोनों की लंबाई कितनी हो जाती है? 10 मीटर। और भोजन का पचना सबसे पूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है? लगभग छोटी आंत में। और पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। कहाँ होता है? भोजन का पचना 7 से 8 घंटे में लगभग पूर्ण हो जाता है। और भोजन कहाँ सबसे ज्यादा समय तक रहता है? 3 से 4 घंटे तक कहाँ रहता है? ठीक ना। तो आज पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं और विषय विज्ञान प्रश्न संख्या 2 का हल हो रहा है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नंबर 1 पादपों में, नंबर 1 पादपों में जल का संवहन, जल मतलब जड़ मतलब जाइलम। जड़ में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ठीक ना, जाइलम ऊतक होता है। कौन सा ऊतक होता है? पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक द्वारा। पादपों में भोजन का संवहन भोजन पेड़ पौधों में कहाँ बनता है? पत्तियों में। पत्ती को लीफ मतलब फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संवहन फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। जलीय जीव श्वसन के लिए
क्या करेंगे, जल में घुली, क्या करेंगे, जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कभी किसी मछली को देखो जल से बाहर निकाल देते हैं तो क्योंकि उसके पास अंकुरित जो क्लोम है, ठीक है, उसके पास जो गिल्स है वो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लायक है। और हम लोग वातावरण में जल में घुलित नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन है, उसको नहीं ले पाती है, इसलिए धीरे धीरे लेती तो है, कम मात्रा में ले पाती है और उसका शरीर पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर पाता है ऑक्सीजन और धीरे धीरे तड़प के मरती है, धीरे धीरे तड़प के मरती है। कोई पूछेगा कि मछली जल से बाहर निकाल देते हैं तो कट्ठी क्यों नहीं मर जाती, धीरे धीरे क्यों मरती है, क्योंकि वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेने के लिए योग्य है, उसके पास जो गिल्स है यानी क्लोम है, लेकिन जो वातावरणीय जो ऑक्सीजन है उसको थोड़ा कम मात्रा में पाती है, इसलिए धीरे धीरे करके तड़प के मरती है। अब देखिए मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए किस पिगमेंट का उत्तरदायी है, हीमोग्लोबिन। कौन सा, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन और रक्त को घोल सकता है, मिला सकता है और पूरे शरीर में परिवहन के सुयोग्य बना देता है। अब देखिए कपाल तंत्रिका मतलब मस्तिष्क वाला तंत्रिका, मतलब खोपड़ी वाला, और मेरुरज्जु, यहाँ से जो नसें जाती है मेरुरज्जु मस्तिष्क से नीचे साइड में जाती है, पीछे साइड से लड़के हुए ये मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर परिधीय तंत्रिका बोलेंगे, केंद्रीय, इसको थोड़ा देख लीजिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। कपाल मिला के, खोपड़ी मिला के और यहाँ मेरुरज्जु वाला शरीर के मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होता है। कौन होता है, न्यूरॉन। क्या होता है, न्यूरॉन। देखिए ओवरऑल प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, पादपों में भोजन का संवहन कहाँ से होता है, जाइलम हो गया, जल में जलीय जीव श्वसन के लिए क्या कौन सा जल का उपयोग करेंगे, ठीक ना। मानव शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए कौन सा है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका से मिलकर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक ना, निर्माण करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई बड़ा सा जाइलम और फ्लैम देख लीजिए आप लोग। जैसे एक पौधा है, नीचे क्या होता है, नीचे जड़ होता है, क्या होता है, जड़। ऐसे देखिए ना, ऐसे जड़ रहता है ना, नहीं रहता है। ये जो होता है मूसला जड़ होता है। द्विबीजपत्रियों में क्या होता है, मूसला जड़। द्विबीजपत्रियों में क्या होता है, मूसला जड़। अब इसमें देखिए ये जड़ है, क्या है, ये जड़ में क्या पाया जाएगा, जाइलम। क्या पाया जाएगा, जाइलम। क्या पाया जाएगा, जाइलम। और जाइलम क्या करता है, जल और पोषक तत्व, जल और पोषक इसको देगा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा। और जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है, इसका फूल है, ठीक ना। मान लीजिए पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है। यहाँ से मान लीजिए इसमें पत्ती है। अब आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, पत्ती। क्या है, पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। ये पत्ती है, मान लीजिए इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। इसी को कहीं कहीं क्या बोलेंगे, हरित लवक। क्या बोलेंगे, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। कहीं भी 3 नामों से देख रहे हैं ना। पत्ती में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल या हरित लवक या
हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? जो कि सूर्य की लाल प्रकाश को ग्रहण करती है। क्या करती है? ग्रहण करती है। और सूर्य पौधे लाल प्रकाश में ही भोजन सबसे ज्यादा बनाते हैं, फिर नीला में सबसे कम, बैगनी में। तो पत्ती में क्या पाया जाएगा? फ्लोएम। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। पत्ती में क्या पाया जाता है? फ्लोएम। और जो फ्लोएम जब पत्ती में यहाँ जब भोजन बनेगा, क्या बनेगा? भोजन। सूर्य की प्रकाश से पेड़ पौधे क्या करते हैं? बताए थे ना कि पेड़ पौधे जड़ों के माध्यम से क्या लेते हैं? पानी। वायुमंडल में ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कौन सा पौधा लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कहेंगे कि पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से जल और वायुमंडल में खुला मात्रा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके सूर्य की प्रकाश को ग्रहण करके क्लोरोफिल की सहायता से, किसके सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस घटना को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जब उसमें भोजन कहाँ बनेगा? पत्ती में। कहाँ बनेगा? पत्ती में फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम पौधे के विभिन्न भागों तक क्या कर देगा? भोजन जब बन गया तो पहुँचा देता है। क्या कर देता है? पहुँचा देता है। जैसे देखिए, वो घर में नया कोई बहू आती है, खाना बनाने के बाद कहती है चलिए ससुर जी खाना खाने, चलिए भसुर जी खाना खाने, चलिए मम्मा जी खाना खाने। पहुँचने जाती है ना? जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्लोएम क्या करती है? पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन पहुँचा देती है। और जड़ क्या करता है? जड़ में जाइलम पाया जाता है। वो क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों तक जल पहुँचा देता है। ठीक ना? तो जाइलम क्या करता है? पादपों में जल का संबंध के काम में आता है, और पादपों में भोजन का संबंध के लिए फ्लोएम काम करता है। ठीक, आज के लिए